अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान। ओपन टून्स की एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कैमरे से मुतालिक कुछ बताऊंगा कि कैमरे को कैसे आप एनिमेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़ा सा व्यू है हमारे सामने, पहाड़ हैं, दरख्त हैं और इसमें एक छोटा सा व्हील भी है। तो इस व्हील को हमने चलाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा कैमरा भी इसके साथ चले। मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं इसको प्ले करूं तो इसको प्ले करने के बाद जो है ये हमारा कैमरा जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैमरा व्यू सेलेक्ट करूं और फिर जो है मैं इसको प्ले करूं तो आप देखते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो एक जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो हमने जो है अपने कैमरे को इस व्हील के साथ चलाना है। ठीक है, तो व्हील के साथ कैमरा हमारा कैसे चलेगा ये मैं आपको बता दूं कि कैमरे को आप एनिमेट कैसे कर सकते हैं। आते हैं, मैं इस लूप को ऑफ कर दूं और आते हैं फर्स्ट की फ्रेम लगा देते हैं। फर्स्ट फ्रेम पर हमारा सेलेक्टेड है और यहाँ से आकर मैं जो है ये की पर सेट की। ठीक है, यहाँ से ये आप कंफर्म करें कि यहाँ से क्या सिलेक्टेड है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है कॉलम 1 में ये पहाड़ है, कॉलम 2 में मेरे पास ये दरख्त हैं, कॉलम 3 में मेरे पास ये व्हील है। ठीक है, ये व्हील, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमने जो है इस व्हील को इस जो बैकग्राउंड है इस पर चला दिया है। वो मैंने जो है ऑलरेडी एनिमेट किया हुआ है, यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक। ठीक है, ये लास्ट तक, और आखिर में ये जो दरमियान में ये जो की फ्रेम है ये इसके लिए है कि इस पत्थर के ऊपर से इस तरह से आए। ठीक है, तो मैंने व्हील को ऑलरेडी एनिमेट किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। जैसे कि मैं करता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए कि पहले से ही कुछ तैयार कर लेता हूँ। तो अब मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको जो है कैमरे को एनिमेट करना बताऊंगा। और यहाँ पर पोजीशन सेलेक्ट है, कैमरा सेलेक्ट है और फिर पोजीशन सेलेक्ट है। ठीक है, तो हम फ्रेम 1 पर हैं और पोजीशन सेलेक्ट है। अब जो है मैं अगर यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊं, ठीक है, और फिर लास्ट में आऊं और लास्ट में मैं एक की फ्रेम लगाऊं और इसको स्केल करूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको स्केल करता हूं। ठीक है, कैमरे को मैंने इतना स्केल कर दिया और इसकी पोजीशन भी जो है मैं चेंज कर दूं। अगर इसकी पोजीशन मैं यहाँ से ये कर दूं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा जो व्हील है वो इस कैमरे के दरमियान आ जाएगा। अब अगर हम कैमरा व्यू देखें तो यहाँ से अगर ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारा व्हील हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है क्या है कि कैमरा जो है वो स्केल होता हुआ इस पर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर प्ले कर दूं तो आप देखते हैं कि ये देखें, ये इस व्हील को, ये हमारा कैमरा स्केल हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये जो है स्केल ना हो और ये जो है इस व्हील के साथ चल कर आए। ठीक है, व्हील के साथ चल कर आए तो मैं जो है फ्रेम 1 पर आता हूं और यहाँ पर इसको स्केल करता हूँ इतना। ठीक है, और फिर इसकी पोजीशन में जो है सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं तो इतना काफ़ी है। पोजीशन थोड़ी सी आउट हो गई और इसको हम सेट कर देते हैं। चल, ठीक है, तो ये हमारा कैमरा जो है ये सेलेक्ट है। और अब हम अगर इसको प्ले करें तो ये कैमरा अभी भी कुछ आउट है और इसको मैं क्या करूँगा कि इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगा। ठीक है, अगर हम लास्ट फ्रेम पर आएँ तो लास्ट फ्रेम पर ये सेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्केल करूँगा और ये कैमरा जो है काफ़ी छोटा है।
ठीक है, अब जो है मैंने इसकी पोजीशन सेट करनी है और पोजीशन सेट कर देते हैं ये, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, हाँ अब सही है। तो ये जो है, अब अगर इसको हम प्ले करें तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये व्हील जो है व्हील के साथ साथ आ रहा है कैमरा, और ये जंप किया और यहाँ पर आकर ये एंड हुआ और फिर अगेन जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये अब बार बार रिपीट होगा। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी जो आपने की फ्रेम लगाए हैं या आपने एनिमेशन किया है और उसको बार बार देखना चाहते हैं तो ये लूप ऑफ ऑन कर दें या फिर सिंपली प्ले पर कर दें। तो प्ले पर करेंगे तो ये एक ही दफ़ा आएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एनिमेशन था और कैमरे का को एनिमेट करना मेरा मकसद था, मुझे बताना था। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी कि कैमरे को मूवमेंट कैसे देनी है और उसको एनिमेट कैसे करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे किसी। अल्लाह हाफिज़।